गुजरात में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव की धूम पूरे देश में है। हमारे साथ गुजरात से आए महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें गुजराती समाज को एकजुट कर गुजरात में चुनाव के लिए उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से बीजेपी की गुजरात में सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। सर, आप यूपी के तमाम शहरों में घूम रहे हैं, गुजरात की बातें कर रहे हैं, गुजरात में आप पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। क्या ऐसा फैक्टर आपको इस बार नजर आ रहा है कि गुजरात में फिर बीजेपी वापस आने जा रही है? पहली बात तो ये जान लीजिए, हिंदुत्व की मातृभूमि गुजरात है, संस्कारों की मातृभूमि गुजरात है। गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। गुजरात में अनेक भगवान कृष्ण हैं, भगवान सोमनाथ हैं, जो यूपी से ही गए हैं। हम लोगों का संबंध रहा है। यूपी ने देश को हिंदुत्व के लिए एक मार्गदर्शन दिया है। आप सभी जानते हैं, हर चीज का बेजोड़ जवाब दिया है, बखूबी जवाब दिया है। अपने को मिटना पड़े तो अपने आप को मिटा करके भी जवाब दिया है। तन्मयता और जागृति से जवाब दिया है। और दूसरी बात, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के संस्कारों में उनका जन्म हुआ है। आज देश के शीर्षस्थ पद पर विराजमान प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे हैं। हिंदुत्व के लिए कितना बड़ा काम हुआ है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा को देखें, 370 सबसे जरूरी जो कलम थी 370, यही कांग्रेस के नेता थे। अलगाववादी नेता जब वहाँ कुछ बोलते थे तो यही कांग्रेस के गृह मंत्री दौड़ करके जाते थे, हाथ जोड़ते थे। आपको क्या चाहिए, ले लीजिए, जो चाहिए मैं सब देने के, बोलिए मत, चुप रहिए। और हिंदुत्व विचारधारा की सरकार आई, गाल पर 2 तमाचा मारी और अंदर कर दिया। और अंदर करने के बाद 370 कलम हटाया और पूर्ण भारत का दर्जा दिलाया। आप धीरज रखिए, आने वाले समय में इस सरकार को सपोर्ट करिए। आने वाले समय में इसका परिणाम देश की हिंदू जनता को और भी बेहतर मिलने वाला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, बोल रहे हैं कि काफी जनता का समर्थन मिल रहा है और 24 में बदलाव आने जा रहा है। राहुल गांधी के विषय में बोल करके मैं समझता हूं कि मेरा लेवल कम करने जैसा होगा, क्योंकि राहुल गांधी, उनको तो गुजरात प्रचार में होना चाहिए। मैं तो खैर कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उनको गुजरात में होना चाहिए। चुनाव चल रहा था। गुजरात का सबसे बड़ा दुश्मन, नर्मदा का सबसे बड़ा दुश्मन, जो गुजरात को प्यासे छोड़ना चाहता था, पानी के बिना मरना चाहता था, ऐसे व्यक्ति मेघा पाटकर को साथ लेकर के राहुल गांधी सारे कांग्रेसी नेता जो गुजरात के हैं, ये समझ लिए उनको हराने के लिए निकले हैं, भारी यात्रा पर नहीं निकले। उनको हरवाएंगे। आप देखिए, आप बाद में मेरे से पूछिएगा, कभी मिलेंगे तो नंबर ले लीजिएगा। ये राहुल गांधी कांग्रेस के जितने लोगों को टिकट मिला है, मेघा पाटकर को साथ रख करके उनको हरवाने पर निकले हैं। अच्छा, राहुल गांधी की दाढ़ी पे तमाम आपकी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन जैसी गणित। आखिर ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों आखिर आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, दाढ़ी तो मेरी भी है। हमको तो किसी ने नहीं कहा कि आप सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। हमको तो आप भी नहीं, हमको तो आप प्रणाम किए हैं संत समझ करके। दाढ़ी, जनेऊ, तिलक, क्या वास्तव में दाढ़ी लायक है? क्या तिलक जैसा है? क्या जनेऊ जैसा है? अथवा रावण जैसा जो सीता को हरण करने आया था साधु का वेश बनाकर, उस तरह का है? तो मुझे लगता है, जो कहते हैं किस भाव से कहते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं जो मार्क किया हूं, सर पर एक छोटा सा टीका नहीं, और दाढ़ी ऐसा लगता है जाने बनावटी दाढ़ी। मैं भी एक दिन टीवी में देखा, खैर राहुल के विषय में मैं ये सब टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जब सद्दाम हुसैन को फांसी दिया जा रहा था और सब उसमें कोर्ट मैटर इत्यादि सब चल रहा था, तो कभी कभी मीडिया में देखता था तो उसकी दाढ़ी, उसका होलिया कुछ ऐसा होता था। तो मैं समझता हूं कि जो नेता उसका निवेदन देते हैं, हो सकता है उसके आधार पर देते हूं। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी का लुक वैसे ही हो गया है? भाई साहब, राहुल गांधी का कोई लुक है ही नहीं है। उनका लुक, मैं जितना फोटो देखा हूं को मैं आपके सामने ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिसके साथ नहीं रहना चाहिए उन्हीं के साथ उनका फोटो ज़्यादा है। वो भारत
यात्रा पर नहीं निकले हैं। भारतीय जनता कांग्रेस के सारे मेंबरों को हरवाने के लिए निकले। पक्की बात मानिए, मैं आपको गुजरात के मीडिया के, देश के मीडिया के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। इनके सारे कांग्रेसी नेता हारने वाले हैं राहुल गांधी को देखकर। फिल्म स्टारों का तो समर्थन जबरदस्त मिल रहा है उनको पूरी यात्रा के दौरान। नाचने वालों का समर्थन क्या करेंगे? शाहरुख खान का समर्थन लेंगे? और शाहरुख खान का समर्थन चाहिए भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो देशद्रोही हैं, यही प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो यही लोग थे। उनको कैसे भूल सकती है देश की जनता कि ये अपना अवार्ड वापस करते थे। श्रद्धा के केस में एक आदमी नहीं है जो अवार्ड वापस करता था। आफ्ताब के कारनामों पर क्यों अवार्ड वापस नहीं हो रहे? होने चाहिए। एक भी यही लोग हैं। 370 कलम जब लगाई गई तो एक भी नेता, एक भी ये नाचने वाले जो पैसा कमा रहे हैं भारत का, खा रहे हैं भारत का, धंधा कर रहे हैं भारत का, और इनका दिल और दिमाग अफगानिस्तान पाकिस्तान का काम कर रहा है, एक भी तो वोट नहीं किए। क्यों नहीं किया? आपको देश में विभाजन करना है, एक वर्ग को बढ़ावा देना है, एक वर्ग के साथ धंधा व्यापार करना है, एक वर्ग को लेकर के चलना है, अपनी रोटी सेकनी है, हिंदुओं को नरक के गर्त में जानना है, हिंदू के मंदिरों को तोड़ना है, गाय हत्या करनी है। और इसका जीता जागरा उदाहरण यदि है तो यहाँ है राजस्थान में। देख लीजिए कितने मंदिर तोड़े, कितने क्या किए। इन लोगों की विचारधारा ऐसी है तो राहुल गांधी क्या आशा रख सकते? मंदिर में चले राहुल गांधी, देखिए मंदिर में आप भी जाते हैं, मंदिर में मैं भी जाता हूं, मंदिर में चोरी करने वाला चोर भी जाता है। तो आप हमें धर्मात्मा मानेंगे, आपको धर्मात्मा मानेंगे, या मंदिर में चोरी करने वाला चोर को धर्मात्मा मानेंगे? ये तो देश की पब्लिक जानती है सब। ऋचा चड्ढा ने भी एक अभी जो फिल्म एक्ट्रेस है उन्होंने भी सेना का मजाक उड़ाया है, एक ट्वीट उन्होंने किया है, उसको लेकर के भी अक्षय कुमार ने, तमाम लोगों ने विरोध किया है उसका। उस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। ये तो आपको वहीं पूछना पड़ेगा। हमारा विचारधारा जो उसको पूछिए उसे हम बताएंगे। स्वामी जी एक चीज़ ये बताइए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल भी जोर शोर से लगे हुए हैं। ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार बनाई, पंजाब सरकार बनाई, गुजरात अगला टारगेट है उनका और सरकार वहाँ बनाने जा रहे हैं। पंजाब में जिस तरह से लोग उनको उनके साथ जुड़े, सरकार में उनकी भागीदारी बनाई, गुजरात में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और आपके आदमी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको कहिए ठीक से रिकॉर्ड करें। केजरीवाल का गुजरात में दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, केजरीवाल का गुजरात में दूर दूर से कोई अस्तित्व नहीं है। पंजाब की प्रजा आज आपके सामने बोल रही है, आपके सामने, मैंने मीडिया के सामने बोल रही है कि मैंने जीवन में पहला भूल किया है केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर, केजरीवाल के पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर, केजरीवाल को समर्थन करके। ये जाएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी और जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे। इनको 2 नंबर के पैसे मिले हैं, इधर उधर के फंडिंग मिले हैं, नक्सलवादियों को और खालिस्तानियों का फंडिंग आया है, उसी के आधार पे कर रहे हैं। ये वैसे ही जाएंगे दिल्ली जैसे आए। केजरीवाल का आप क्या विश्वास करेंगे? क्या आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है जिस दिन शपथ ली दे अपनी बेटी के सर पर हाथ रख करके ये आदमी सौगंध खाता है, मैं बेटी का सौगंध खाता हूं, न तो गाड़ी लूंगा न तो बंगला लूंगा, आज उसके बिना रह नहीं सकता। क्या विश्वास करेंगे आप? केजरीवाल का क्या विश्वास करेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यों का उदाहरण दिया जा रहा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री ने काफी बड़ा बदलाव कर दिया है और उसी आधार पे गुजरात में भी लोग वोट मांगे। मुझे किसी ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने शराबों के लिए लाइसेंस बहुत दिया है और मांस गौ हत्या के लिए लाइसेंस दिया। क्या होगा, हमसे उसके मतलब नहीं। सरकार, यदि आप पत्रकार हैं तो आपको कहीं 10 जगह जाना पड़े, कहीं 4 जगह जाना पड़े, कहीं 2 जगह भी जाना पड़े, लेकिन आप गुजरात के इतिहास को उठा करके देख लीजिए। गुजरात में तीसरा विकल्प आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। एक बार शंकर सिंह बाघेला थे, जो अभी शंकर सिंह बाघेला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, वो अभी कांग्रेस के समर्थन में हैं।
50,000 लोग एक जगह रैली में हुए थे, बताए मुख्यमंत्री बनेगा मेरा, एक सीट नहीं आई, अंगुली पर गिनने के लिए एक सीट नहीं आई, सब बेघर हुए। तो विकल्प दूसरा है ही नहीं। गुजरात में मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। जितने भारतीय जनता पार्टी के सिवाय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसी दरियापुर में, उसी शाहपुर में, उसी जमालपुर में, उसी ओढ़व में और अनेक क्षेत्रों में गुजरात के हर महीने कर्फ्यू लगते थे, हर महीने हिंदू मारे जाते थे। पिछले जब से 2002 से मैं देख रहा हूं, वहां कोई कर्फ्यू नहीं लगा। वहां हिंदू कभी भी आ जा सकता है, वहां कभी भी घूम सकता है, वहां बहन बेटे सुरक्षित हैं, वहां हिंदुत्व सुरक्षा है, मठ मंदिर सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है। तो गुजरात की प्रजा जानती है अच्छी तरह, हमको सुरक्षित रहना होगा तो सत्ता में से कांग्रेसियों को दूर रखना होगा। एक आखिरी सवाल ये है गुरुजी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जाके गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, नारे उनके सपोर्ट में लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है योगी जी के जाने से गुजरात चुनाव पर कितना बड़ा असर होगा? मैं समझता हूं योगी जी हम लोग सभी के आदर्श हैं। योगी जी और हम लोगों ने बहुत वर्षों तक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में विश्व परिषद का काम किया है। इनके गुरुदेव भगवान और हम सभी लोग गौ रक्षा आंदोलन से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन में सब साथ रहे। योगी जी हम सभी हिंदुओं के लिए आज की तारीख में बड़े आदर्श हैं और देश की प्रजा योगी जी के भाषणों के साथ साथ, योगी जी के वक्तव्यों के साथ साथ योगी जी से और भी ज़्यादा आशा रखती है कि आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने का यदि समय आया तो थोड़ा बहुत जो कचरा बचा है वो भी कचरा साफ हो जाएगा। यानी कि आपको लगता है अगर पीएम योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी? देखिए, पीएम कौन बनेगा ये निश्चित करना पार्टी का काम है, लेकिन बनते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं। अच्छी मेरे लिए तो खुशी की बात है। यदि मेरी जन्मभूमि गोरखपुर की है, मैं इस क्षेत्र का हूं, तो मैं चाहूंगा कि हमारा आदमी वहां मुख्य प्रधानमंत्री बने। हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है, उससे भी ज़्यादा देश के लिए गौरव की बात है कि ऐसा मजबूत जो बोलता है कि मैं कोई निमंत्रण देता है मस्जिद में आना है तो बोलता भाई मैं मस्जिद का धर्म नहीं मानता हूँ, मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का धर्म मानता हूँ। इसका मतलब मैं तुमसे विरोध नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म को मानता हूँ, तुम अपने धर्म को मान दो। ये हमारा धर्म, तो मेरे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। तो महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर दास जी मानते हैं कि गुजरात में इस बार जो आंधी है वो योगी और मोदी की है। बाकी जो दावे कांग्रेस के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब दावे हवा ही हैं और एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।